चलो एक बार रिग्रेशन के साथ हमारी मीटिंग दोबारा शुरू होती है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ फार्मूले देखे थे और एक क्वेश्चन किया था। जो क्वेश्चन हमने पहले गलत एजम्पशन के साथ किया, फिर हमने उसको करेक्ट एजम्पशन के साथ किया था। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ हाइट एंड वेट। हाइट एंड वेट दो चीजें हैं आपके पास। आप 100 जवान्स, ठीक है, बराबर। आपको मीन हाइट गिवन है 68 इंच और मीन वेट है, अच्छा एक चीज और है, पाउंड्स। स्टैंडर्ड डेविएशन एसडी ऑफ हाइट ये है 2.5 इंच और एसडी ऑफ वेट है 20 पाउंड, ठीक है। आर कोरिलेशन कोफिशिएंट है प्लस का 0.6, ठीक। सेटअप 2 रिग्रेशन इक्वेशंस ऑन एस्टिमेट द हाइट ऑफ ए जवान हुज वेट इज 200 पाउंड। देखो इन्होंने क्या बोला कि हाइट कैलकुलेट करो जब वेट कितना है 200 पाउंड, ठीक है। दूसरी सिचुएशन में इन्होंने दिया कि आप वेट कैलकुलेट करो जब हाइट कितनी हो 60 इंच। अब आप किसी को कुछ भी मान लो, अब आपको कोई टेंशन नहीं है, अब आप किसी को कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। किसको क्या मानना है ये बताओ। आपको क्या करना है, फाइंड 2 रिग्रेशन इक्वेशंस। आपको रिग्रेशन इक्वेशन भी निकालनी है, वेट भी निकालना है, हाइट भी निकालना है। किसको क्या मानोगे ये बता दो। H को y मान लेते हैं पहले उसमें और W को y। नहीं, एक काम करेंगे, इसको मान लो लेट सॉल्यूशन। उस बार मेरे को लगता है कि वैल्यू रखने में भी गलती हुई थी। सॉल्यूशन लेट हाइट बी एक्स एंड वेट बी वाई। हाइट एक्स है और वेट बी है, तो आपको गिवन क्या है, एक्स बार 68, वाई बार 150, स्टैंडर्ड डिवीजन एक्स 2.5, स्टैंडर्ड डिवीजन वाई 20 और आर गिवन है 0.6, ठीक है। अब आपको 2 रिग्रेशन इक्वेशंस बनानी है। क्या करना है, 2 रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है। तो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और रिग्रेशन इक्वेशन x ऑन y, ठीक है। ये 2 आपकी इक्वेशंस हो गई। आगे बढ़े, देखो इसका फार्मूला y माइनस वाई बार इज इक्वल टू आर स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन x माइनस एक्स बार। इसका इक्वेशन x माइनस एक्स बार आर स्टैंडर्ड डिवीजन y अपॉन x अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन y माइनस वाई बार, ठीक है। इस पे रख दो y माइनस वाई बार कितना है, यहां से y बार 150 इज इक्वल टू 0.6 इंटू वाई बार स्टैंडर्ड डिवीजन 20 बाय 2.5 x माइनस 68, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x माइनस 68 इज इक्वल टू 0.6 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 20 y माइनस 150, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो y इज इक्वल टू
y माइनस 150 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? 4.8 4.8 y माइनस x माइनस 68 है ना, बराबर। और इसको सॉल्व करके x माइनस 68 इज इक्वल टू 0.78 आ रहा है, 0.075 ये आ रहा है ना? 0.0 है? अच्छा क्या आ रहा है? 0.075, ठीक है, y माइनस 150, ठीक। अब यहाँ पे इसको y माइनस 150 इज इक्वल टू, इसका इसमें करेंगे तो 4.8x माइनस इसका इसमें किया तो 326.4, y इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 0.8x माइनस 326.4 प्लस 150, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया? 4.8x माइनस माइनस वाले का आएगा, तो ये बचा 176.4, ये एक इक्वेशन आपकी मिल गई, ठीक। दूसरा x माइनस 68 इज इक्वल टू 0.075y माइनस इसका इसमें मल्टीप्लाई 150 में 11.25 में x इज इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस का 0.075y माइनस 11.25 प्लस 68, तो x इज इक्वल टू 0.075y माइनस ये कितना 56.75, और ये प्लस का आएगा क्योंकि वो प्लस का, ठीक है। अब आपको व्हेन गिवन क्या है, x इज इक्वल टू कितना गिवन है, हाइट को हमने x माना है, तो यहाँ आपको x कैलकुलेट करना है, y गिवन है, यहाँ आपको y कैलकुलेट करना है और x गिवन है, ठीक है। तो अपने को क्या चाहिए, x कितना है 60, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 4.8 इंटू 60 माइनस 176.4, तो y इज इक्वल टू 288 पॉइंट 111.6, ये आपका आंसर है। अब इधर व्हेन y इज इक्वल टू 200 है ना, y इज इक्वल टू 200, तो x इज इक्वल टू 0.075 इंटू 200 प्लस 56.75, x इज इक्वल टू 15 प्लस 56.75, x इज इक्वल टू 71.75, ये आपका आंसर है, ठीक है। यूनिट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इसको आप लोग नोट कर लें, आसान है, ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। डन, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जितने भी हैं आप स्टैटिस्टिक्स की कोई सी भी बुक उठा लेंगे, हर जगह मिलेंगे, यही क्वेश्चन मिलेंगे, कभी भी हो, चाहे बीबीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे 11th 12th में हो, जहाँ पर भी रिग्रेशन होगा
वहाँ की हर बुक में कोई भी राइटर हो, कोई भी हो, क्वेश्चंस यही मिलेंगे। इसका मतलब एग्जाम में भी यही आते होंगे, है ना, क्वेश्चन ही नहीं है इसका। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि एन एनालिस्ट ऑफ सर्टेन कंपनी was studying the relationship between travel expenses in rupee. Why? Travel expense इसको इन्होंने क्या दे दिया? Y. For 102 sales trip during and the duration in days. Duration को इन्होंने दिया X of these trips, यानी कि 102 सेल्स ट्रिप्स गिवन है, ठीक है। एक्स वाई इन्होंने खुद नहीं दे दिया है। ही हैज फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। वाई एंड एक्स में उनको रिलेशन है। समरी गिवन है, समेशन एक्स इज इक्वल टू 510, समेशन वाई इज इक्वल टू 7140, समेशन एक्स स्क्वायर है 4150, समेशन एक्स वाई आपका है 54900, समेशन वाई स्क्वायर है आपका 7,04,0200। ये आपका क्वेश्चन है। समेशन एक्स 510, समेशन वाई 7140, समेशन एक्स स्क्वायर 4150, समेशन एक्स वाई 54900 और समेशन वाई स्क्वायर 7,40,200। एस्टिमेट द टू रिग्रेशन इक्वेशन फ्रॉम द अबव। इन्होंने क्या बोला कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है दोनों। दूसरा आपको करना है, ए गिवन ट्रिप हैज टू टेक 7 days। A given trip has to take 7 days। 7 days, days कितने हैं? 7। और days को इन्होंने क्या माना है? X। How much should salesman to be allowed expenses? यानी आपको एक्सपेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि Y निकालना है, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट पर काम करते हैं और हम क्या कैलकुलेट करते हैं? रिग्रेशन इक्वेशन। अब मुझे ये बताओ कि आपके पास स्टैंडर्ड डिवीजन है? नहीं है। क्या कोरिलेशन कोफिशिएंट है? नहीं है। यानी अब आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ पर आके रुक गई? बी एक्स वाई पर और बी वाई एक्स पर। ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ये दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो इनके फार्मूले लगा देते हैं। बी एक्स वाई तुम्हें याद रखना है, जो पीछे है वो नीचे है। ट्रिक क्या है इस फार्मूले की? ऊपर का फिक्स है दोनों में। ऊपर का फिक्स क्या है? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय। नीचे के लिए क्या है? ये फिक्स है दोनों में, लेकिन नीचे के लिए क्या याद रखना है? जो पीछे है वो नीचे है। तो एन समेशन एक्स वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर, और बी वाई एक्स में क्या होगा? एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर। एन यानी नंबर ऑफ आइटम। तो नंबर ऑफ आइटम आपको कितने दिए हैं? 102 ट्रिप्स, ठीक है। फार्मूले में रख दो, आंसर पाओ। तो फार्मूले में हम रख देते हैं 102, है ना। अच्छा, ऐसा करेंगे तो अपने को दिक्कत आएगी रिग्रेशन इक्वेशन में, है ना। तो अपन यही निकाल लेते हैं, ब्लू से कर देते हैं इसको सॉल्व। इस पूरे को सॉल्व करो तो कितना आएगा? 102 इंटू समेशन एक्स वाई कितना है? ये रहा 54900 माइनस समेशन एक्स 510 इंटू समेशन वाई 7140
नीचे 102 इंटू समेसन वाई स्क्वायर कितना है 740200 माइनस समेसन वाई यानी कि 7140 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो बी एक्स वाई कितना आएगा, पूरा सॉल्व करके बताना। क्या आएगा? सर बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज है। हाँ कोई बात नहीं, 5599 ऊपर कंप्लीट सॉल्व कर दिएगा। कंप्लीट बता। इन दोनों को सॉल्व करो। सुनो देखो मैं बताता हूँ, इधर देखो, हाँ सर। इधर बोर्ड में इन दोनों को सॉल्व करो, मल्टीप्लाई मेमोरी प्लस कर दो, m प्लस दबाओ। सर वो तो हो गया ना, इसका आ गया, पूरा आ गया। ये नहीं करो तो सही, कैलकुलेटर चलाना सीखो। हाँ 102 इंटू 54900 हाँ कर दिया। इज इक्वल टू इंटू 10213 इज इक्वल टू आ गया। मेमोरी m प्लस में डाल दो। m प्लस ये ग्रीन के नीचे है, ये रहा मेरा। m प्लस हाँ ठीक है। फिर अब करो 510 इंटू 7140 इज इक्वल टू m माइनस, अब MRC दबा दो एक बार। कितना है? 1683 नहीं गलत किया है, आना चाहिए 1958400, ये आना चाहिए। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये देखो 102 इंटू 740200 जो भी आया मेमोरी प्लस, फिर 7140 इंटू इज इक्वल टू मेमोरी माइनस MRC, ये आया 245208000 डिवाइड करने पर आएगा 0.8, डिवाइड करने पर क्या आएगा 0.08। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, बी वाई एक्स। इसको रखेंगे तो 10, ऊपर का तो सेम आएगा, ऊपर का सेम है 102 इंटू 54900 माइनस 510 इंटू 7140। नीचे क्या होगा 102 इंटू समेसन, इस बार एक्स स्क्वायर यानी कि 4150 माइनस 510 का होल स्क्वायर। तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू, ऊपर कितना आएगा बताओ, ऊपर तो सेम है 1958400, नीचे का बताना है। वन 163,200, तो बी वाई एक्स इज इक्वल टू आएगा 12। आया पक्का? आगे चले, बस आ गया ना। अब रख दो रिग्रेशन इक्वेशन y ऑन x और x ऑन y। अब क्या है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स माइनस एक्स बार और x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई माइनस वाई बार। बस ये ध्यान रखना, फार्मूला लगाने में गलती नहीं होनी चाहिए, फार्मूला लगाने में कोई गलती नहीं होना चाहिए, इस बात का बड़े अच्छे से ध्यान रखना। क्या तुम्हारे पास समेशन x और समेशन मतलब x बार y बार है? नहीं है, निकाल लो। x बार इज इक्वल टू समेशन x अपॉन n, यानी समेशन x कितना है 510 डिवाइडेड बाई 102, कितना आएगा y बार इज इक्वल टू समेशन y अपॉन n इज इक्वल टू 7140 डिवाइडेड बाई 102। बताओ पहले
5 और ये 70, 170 ठीक है, बस रख दो। तो y माइनस 70 इज इक्वल टू, ये कितना निकाला अपन ने, b बाई एक्स 12, x माइनस एक्स बार कितना निकाला अपन ने 5, तो y माइनस 70 इज इक्वल टू 12x, 12 पंचे 60, y इज इक्वल टू 12x माइनस 60 प्लस 70, तो y इज इक्वल टू 12x प्लस 10, ठीक है। इधर x माइनस 5 इज इक्वल टू 0.08 y माइनस 70, है ना, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0.08 y माइनस, ये आएगा क्या 0.56 और 5.6 आएगा ना, तो x इज इक्वल टू 0.08 y प्लस 5, तो x इज इक्वल टू 0.08 y माइनस 0.6, तो 5 चला गया, बचा 0.6, है ना। इक्वेशंस हो गई। अब अपने को क्या निकालना है, अब अपने को दूसरी रिग्रेशन इक्वेशन तो निकल गई, दूसरी रिक्वायरमेंट आपको डेज गिवन है, यानी x गिवन है, आपको क्या निकालना है y, तो x गिवन है यानी ये वाले पे काम करना है, तो y गिवन x इज इक्वल टू कितना दिया है 7, तो y इज इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 10, y इज इक्वल टू प्लस 10, y इज इक्वल टू कितना आएगा 94, यानी 7 दिन के लिए 94 रुपये अपने को उसको देना है, ठीक। यहाँ से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा लेक्चर भी कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अगले मोड पर, धन्यवाद।